नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका सीईटी सुपर मैराथन क्लास में। और आज हम लेके आए हैं प्रशासनिक व्यवस्था। साथियों, सबसे पहले जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था वो सीईटी के सिलेबस में है। अगर हम बात करें तो सीईटी के सिलेबस में जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको समझने से पहले, जिस प्रकार हमें मीनिंग याद करने से पहले ABCD मालूम होना चाहिए, अल्फ़ाबेट मालूम होना चाहिए, उसी प्रकार आपको भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। और संवैधानिक आपको जो जानकारी है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमें संवैधानिक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो भारतीय संविधान की जो बेसिक जानकारी है वो हम ले लेते हैं, फिर इसके बाद में शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों हमारा, पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो साथियों इसमें आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा MP। कौन बने थे साथियों? एलिजा MP। अगला देखिए, ये जो क्लास है साथियों, ये इस क्लास से आपको लगभग सारे ऑब्जेक्टिव में टोटल CET का संपूर्ण सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। अगला देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी देखिए साथियों, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये साथियों 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उस समय सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ते हुए बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और चाय और चीनी का व्यापार समाप्त किया गया साथियों 1833 में। तो ये भी बाद में जो बचा हुआ था इसको 1833 में समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित हुआ था, लेकिन वो 1937 में जाके शुरू होगा साथियों। अगला देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए साथियों, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में स्थापित किया गया था। प्रांतों में किसमें साथियों? प्रांतों में। आप समझ ही रहे होंगे कि केंद्र और प्रांत में अंतर होता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1935 में। अगला देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय जिस प्रकार अभी वर्तमान में संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, द्विसदनीय है, तो ये कब से शुरू हुई थी साथियों? ये शुरू हुई थी 1919 के अधिनियम से। कब से शुरू हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 से। साथियों एक और बात बता देता हूँ, 1909 का है उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। और 1919 वाले को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघों में अवशिष्ट या अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त थी? तो ये प्राप्ति गवर्नर जनरल को। किसको प्राप्त थी? गवर्नर जनरल को। अगला देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था साथियों। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो साथियों ये आ जाएगा क्रिप्स मिशन। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। और कब? 1942 के अंतर्गत ये एक प्रकार का प्रस्ताव लाया गया था। अगला देखिए, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य साथियों देखो, पैथिक लॉरेंस था और AB अलेक्जेंडर था और क्रिस स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ये विलियम वुड नहीं था। तो आंसर हो जाएगा साथियों विलियम वुड नहीं था। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी कि किस प्रकार से चुन के आए? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा
जो प्रांत यानी कि राज्य, उस समय जो राज्य हुआ करते थे उनको प्रांत कहा जाता था, तो ये वहाँ की जो विधानसभाएं उनके द्वारा चुने गए थे। अगला देखिए, विधानसभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। देखिए, विधानसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। तो साथियों, इस दिन जो 9 दिसंबर के दिन तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, विधानसभा की प्रथम बैठक आ गया ना, प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है साथियों, ये की गई थी 9 दिसंबर। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 के दिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी। इसी को स्थापना दिवस माना जाता है। अगला है, संविधान सभा के सम्मुख प्रस्ताव, संविधान का प्रस्तावना की प्रस्ताव किसने रखा था, यानी कि उद्देशिका का प्रस्ताव किसने रखा था साथियों? तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को बनाने वाले भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे साथियों। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी कि संविधान के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। कौन थे साथियों? BN राव। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत आत्मार्पित ये कब होता है? 26 नवंबर 1949 के दिन। कब हुआ था साथियों? 26 नवंबर 1900। और लागू की बात करें तो लागू 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू हुआ था। अगला देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। अगला देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत या अधिनियमित अभी बताया था ना, तो 26 नवंबर 1949 के दिन। अगला देखिए, किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ग्रेनिल ऑस्टिन ने। इनकी जो बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने ये कथन लिया है। और क्या कहा था कि जो संविधान सभा वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। तो ये अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया साथियों, सेम टू हूबहू ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, यानी कि तो इसके अंतर्गत साथियों 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा द्वारा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष पूछा साथियों। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? प्रांतीय समिति का या एकीकरण का जो एक समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। और इनके साथ ही 5 सदस्य और भी थे। 5 सदस्य और भी थे। ये आ गया ना। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल मिला के 6 थे। कितने थे साथियों? टोटल 6 थे। अगला देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका कहाँ से ली गई है? USA से। कहाँ से ली गई है साथियों? USA से, अमेरिका से ली गई है उद्देशिका। अगला देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे ऊपर संविधान है साथियों। कौन है? संविधान है। सारी बातें संविधान में लिखी हुई है, चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, महान्यायवादी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सब किसमें है? संविधान में सम्मिलित है। अगला देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये लिया गया था USA से, अमेरिका से लिया गया था साथियों। इसको न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण भी कहते हैं। अगला है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए, संघात्मक व्यवस्था, जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई साथियों? कनाडा से।
अगला देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है। देखिए समवर्ती सूची जो साथियों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के। जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। कहाँ तक है? 36 से 51 तक। तो ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और भाग 4 में आते हैं नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। इन पे हम अलग ही चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य है। इनका पूरा एक अलग ही चैप्टर है साथियों आपके सीईटी में, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? अभी आया था। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है साथियों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है साथियों। तो किस देश से हमने क्या लिया है साथियों? सबसे पहले मिला लेते हैं मूल अधिकार। हमने कहाँ से लिए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। फिर इसके बाद में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली थी? हमने यूके। यूके का अर्थ होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से। तो इसमें आ जाएगा 1। आपातकाल जर्मनी से लिया गया था। साथियों आप जर्मनी से याद रखिए, आपातकाल यानी जम गई जर्मनी। तो आपातकाल में इस प्रकार से आप याद रखिए, आपातकाल आ जाएगा इसमें 4। जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से। और कनाडा से क्या लिया गया था साथियों? बच गया है। तो ये संघात्मक व्यवस्था ली गई। तो अब देखिए हमारे उत्तर में क्या आएगा साथियों? 2 1 4 3 2 1 4 3। सी आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए साथियों? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अभी ऊपर आया था। फिर अगला देखिए, हमें इनमें मिलान करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है साथियों। विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया गया साथियों? ये लिया गया इंग्लैंड से, यानी 2 नंबर आ जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई साथियों? ये ली गई जापान से। कहाँ से ली गई है? जापान से। 3 नंबर आ जाएगा। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना। और इसके बाद में साथियों एक है कि विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो उभयनिष्ठ सूची ली गई है साथियों इससे, अपने ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर और 3 में आ जाएगा 4 नंबर। तो सबसे पहले आप मिला लीजिए। 2 किस में? ए में 2। तो ए में 2 इसमें आ रहा है साथियों। किस में आ रहा है? ए में 2। 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। कितने में है साथियों? 22 भागों में है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है साथियों, और 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ये संविधान का पूरा संक्षिप्त में परिचय है साथियों। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की गई है? यानी पंचायती राज तो भाग 9 के अंतर्गत। ये कितना है? 6 है, ये 3 है, ये 4 क। 4 क में आपको पता है मौलिक कर्तव्य आते हैं। क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य। और 6 में क्या आते हैं साथियों? इसमें राज्य सरकारें आती हैं। और 3 में क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 9, इसका आंसर हो जाएगा साथियों भाग 9। 9 के अंदर का पंचायतें आती है। फिर अगला देखिए, ये आ गया पंचायती राज संबंधित है कौन से भाग से? तो भाग 9 से संबंधित है। अगला देखिए साथियों, मूल पूछा है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो मूल में देखिए 22 तो भाग है और 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। ध्यान रखिए साथियों, क्योंकि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी जो मूल संविधान में नहीं है। यानी कि अभी वर्तमान में तो है, पर लेकिन मूल संविधान यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि यूपीएससी यानी आईएएस, क्या आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो कौन सर्जित करता है? तो वो करता है राज्यसभा और अनुच्छेद 312 के तहत। अगला देखिए, मिलान करना है, हमें मिलाना है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो ये अनुच्छेद नए राज्य शामिल होते हैं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। फिर समता का अधिकार, जो समता का जो अधिकार है साथियों वो आएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फिर गिरफ्तारी के विरुद्ध, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध आएगा साथियों 22। और फिर इसके बाद में आएगा राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यह आ जाएगा 111। इस प्रकार से हम मिला सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा साथियों 2 के बाद में फिर आ जाएगा
1, फिर आएगा साथियों, और फिर आएगा 4 और फिर आएगा लास्ट में 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, इसमें भी सम्मिलित करना है। तो साथियों संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर। फिर आ जाएगा वित्त आयोग, यानी 280 में वित्त आयोग आ जाता है, 3 नंबर। फिर आ जाएगा साथियों वित्तीय आपात 360 में, फिर आ जाएगा 1 नंबर। और लास्ट में क्या बच गया है, अखिल भारतीय सेवाएं 312 अभी आया था ना, तो 2 नंबर। तो 4 3 1 2 क्या आ जाएगा साथियों, 4 3 1 2, यानी बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है साथियों। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, ये आ जाएगा अनुच्छेद 14 में। क्या आएगा, अनुच्छेद 14 में, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। फिर इसके बाद में कार्य करने का अधिकार, देखिए साथियों कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के सही मानवीय दशाएं, तो मानवीय दशाएं आती है साथियों अनुच्छेद 42 में। किस में आती है, 42 में। तो फिर इसके बाद में देखिए बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा, तो अनुच्छेद यह आ जाएगा 45 में। ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो डी में तो आ जाएगा साथियों, पीछे से मिला लो आप, डी में आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा, और फिर इधर से मिला 42 इधर से देखिए साथियों विधि के समय 3 आ गया 14 में। फिर आ जाएगा कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का अधिकार आ जाएगा 41 में। किस में आएगा साथियों, 41 में, तो 4 आ जाएगा। फिर कार्य सही मानवोचित होना चाहिए, तो 42 में, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान का निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा साथियों पहली अनुसूची में लिखा हुआ है साथियों कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र आएंगे। वापस मिलान, देखिए साथियों भारतीय संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियां हैं। अब उनमें से हम मिलाएंगे। जो 7वीं अनुसूची है साथियों, वो शक्तियों का विभाजन है, यानी कि शक्तियों का विभाजन है, तो 3 नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद में 8वीं अनुसूची में भाषाएं आती है। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है, तो 1 नंबर आ जाएगा। 9वीं अनुसूची में आ जाएगा साथियों कुछ विधि नियम विधि मान्यकरण है, अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानून डाले गए हैं जिसकी यानी 31B के तहत साथियों उनका संविधान ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, तो 9 में आ जाएगा, यानी कि 9वीं सी में आ जाएगा 4, और डी में क्या आ जाएगा 10वीं में दल बदल, यानी 2 नंबर आ जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 साथियों किस में है, 3 1 4 2 सी में है साथियों, किस में है, सी में है। अगला देखिए साथियों, हमें मिलाना है। तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए जो विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत साथियों 97 विषय कितने हैं, 97। राज्य सूची के अंदर 66 विषय है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय है साथियों। तो इसमें आ जाएगा ए सी बी किस में है, बी के अंदर है। किस में है साथियों, बी में। किस में है, बी के अंदर है। अगला देखिए साथियों, 11वीं अनुसूची में अभी आया था, 11वीं अनुसूची में क्या साथियों, पंचायती राज। लेकिन भाग की बात करें तो भाग 9 के अंतर्गत है। किस में है, भाग 9 में, भाग 9 में है। और अनुसूची की बात करें तो 11वीं में है। पंचायती राज के पास 29 विषय है साथियों। कितने विषय हैं, 29। और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब मिला था साथियों, 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला देखिए, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है साथियों। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं जो पंचायतों को प्राप्त है। पंचायत उन पर कानून बना सकती है और उनके अनुसार शासन कर सकती है। अगला देखिए, इसके अंदर 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। देखिए 26 जनवरी 1950 के दिन आपको ही पता है साथियों कि उस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था।
क्योंकि समाजवाद बाद में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया, तो बी आंसर आ जाएगा साथियों। क्योंकि इसमें भी पंथ निरपेक्ष है तो ये बाद में जोड़ा गया था, 26 जनवरी के समय नहीं था, तो ये नहीं है, ये नहीं है। और इसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये आधा अधूरा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बी हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वां संशोधन हुआ था साथियों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन हुआ, और उस समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे साथियों। याद रख लीजिए ट्रिक, SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द इसी क्रम में जोड़े गए थे साथियों। अगला देखिए, फिर इसमें एक और बता देता हूँ साथियों, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार, जो 7वां मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार 7वां, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और कानूनी अधिकार बना के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 क में। साथियों मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये CET का पेपर के हिसाब से ये क्लास है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको संविधान का परिचय देता रहूँगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथियों? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। अगला देखिए, हम भारत के लोग, देखिए ये पूरा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस प्रकार से, तो ये पूरा है। तो ये क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। क्या है साथियों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में साथियों एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था साथियों। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए साथियों, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार आ गया है। तो जो अगर भारतीय संविधान की आत्मा की बात करें तो प्रस्तावना को कहा जाता है या उद्देशिका, दोनों एक ही बात है साथियों। अगर उद्देशिका लिखा हुआ आएगा तो भी उसको प्रस्तावना ही मानेंगे। जिस प्रकार से पर्यायवाची होता है, जैसे जल का, पानी, नीर, इस प्रकार से पर्यायवाची होते हैं, तो उससे उद्देशिका का एक पर्यायवाची है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, लेकिन साथियों एक इसमें कन्फ्यूजन है कि अगर कहे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा माना था, तो अनुच्छेद 32 को। किसको माना था? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है साथियों संवैधानिक उपचारों का संरक्षण। क्या है साथियों? संवैधानिक उपचारों का संरक्षण, जो कि एक मौलिक अधिकार है। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है उसमें से 6ठा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्राप्त है? साथियों देखिए, इसकी एक ट्रिक है सार। क्या साथियों? सार। याद रख लीजिए क्रम, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहाँ आ रहा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी डी आंसर हो जाएगा। आप ये इस प्रकार के ट्रिक याद रख लीजिए साथियों। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। कितने प्रकार के न्याय है साथियों? 3 प्रकार के न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उनका जब हम गहराई से अध्ययन करेंगे साथियों तब बात करेंगे, क्योंकि अभी आपके उसके अंतर्गत जो CET है 10+2 का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ये मतलब ज़्यादा डीपली हो जाएगा। तो इतना ही आप याद रखिए, 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अगला देखिए, अगला, भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए साथियों, ये जो भारतीय संविधान की जो अर्ध संघात्मक है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अर्ध लोकतंत्रात्मक नहीं है, अध्यक्षात्मक अपने अमेरिका में है, और पूर्णतः लोकतंत्रात्मक नहीं है जो स्विट्जरलैंड है, उसके अंतर्गत पूर्णतः लोकतंत्र है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है। जो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था का मूल ढांचा संसदीय है साथियों। अगला देखिए, जो संसदीय व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत क्या होता है साथियों? उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विधायिका होती है, यानी संसद में बैठे हुए सभी सदस्य वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण कैसे रखते हैं साथियों? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई भी बिल आता है, अगर चाहे उन ऐसे विधायक भी चुन के जाएंगे जिनकी सरकार हार चुकी है, या जैसे कि मान लो कांग्रेस के कम सदस्य है, बीजेपी के ज़्यादा है, लेकिन उसको बिल को पास कराने के लिए अगर 2/3 बहुमत चाहिए, और 2/3 बहुमत केवल बीजेपी का नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं विधायिका। वो जो बैठे हुए हैं, जो सरकार में नहीं है, वो विधायिका के तो अंग है, लेकिन कार्यपालिका के अंग नहीं है। तो बहुत सी बार जो कार्यपालिका के काम है वो विधायिका की वजह से अटक जाते हैं। इसे कहते हैं विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगला देखिए, किस वर्ष जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था साथियों 24 जनवरी 1950 के दिन। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 के दिन। फिर अगला देखिए, राष्ट्रगान यानी कि जो जनगण मन है उसका
जो वादन है, गायन है, वो कितने सेकंड में पूरा होना चाहिए? 52 सेकंड में। किस में होना चाहिए? 52 सेकंड के अंतर्गत। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों, सभी को पता है, मोर। लेकिन एक बार प्रश्न को घुमा दिया है और यहाँ पे दे दिया है उनका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दे दिया पेवो क्रेस्टिस। क्या दे दिया साथियों? पेवो क्रेस्टिस। सारे डापा चूक हो गए और सब भूल गए कि सबने मोर याद किया था। ये पेवो क्रेस्टिस क्या होता है? तो आप इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिए, पेवो क्रेस्टिस। अगला देखिए साथियों, हमारी राष्ट्रीय मिठाई का नाम तो आप जानते होंगे, जलेबी। क्या है? जलेबी। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्या है? बरगद है। और इसके अलावा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु टाइगर है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है साथियों। कौन सा है? कमल है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग होते हैं। तो उन तीनों रंगों में जो एक बीच में चक्र होता है, उस चक्र में कितनी तीलियां होती है? आरोह की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। कितनी होती है साथियों? 24 होती है। अगला देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। यूनियन आएगा शायद, फेडरेशन नहीं आएगा, तो राज्यों का संघ होगा। यहाँ यूनियन की जगह संघ भी आ सकता है साथियों। क्या आ सकता है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार साथियों संसद को है। ये शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को है। जो अनुच्छेद 1, 2, 3 है वो ज़्यादातर संसद से संबंधित है साथियों। अगला देखिए, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो उस समय साथियों 1956 के अंतर्गत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश साथियों। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।